सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है रोशनी का सफ़र विद बाबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सराय साला हज़ारा डिवीज़न। जी हाँ, आज हम सराय साला हरीपुर में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह आज हम इसकी न सिर्फ सैर करेंगे बल्कि इस वीडियो में आपको मुग़लिया दौर की कम से कम 300 साल पुरानी पंचक्कियाँ भी दिखाएंगे और वो छोटी सी बस्ती भी दिखाएंगे जो आज भी अपनी असली हालत और शक्ल में मौजूद है। तो आप इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, ये हमारे इस वीडियो के मरकज़ी किरदार हैं और इनका नाम है शहज़ाद ख़ान और इनके साथ जो हमारे दो दूसरे जो रेबर साथी दोस्त हैं उनमें एक सईद रहमान है और एक बशीरा है। तो जी नाज़रीन, ये वो कदीम बस्ती है सराय साला हरीपुर में और ये वो मुसल्ला है जो कम से कम 300 साल पुराना है और आज भी अपनी असल शक्ल और हालत में मौजूद है। और इसके साथ ये वो पंचक्कियाँ हैं जो इस टाइम काम की तो नहीं रही लेकिन उनके आसार आज भी मौजूद हैं। ये भाई शहज़ाद ख़ान साहब हैं और इनके साथ ये हमारे सईद रहमान भाई हैं और ये बशीरा यानी मोहम्मद बशीर उर्फ बशीरा साहब। तो इस वक्त हम जो है आपको ये जो जगह दिखा रहे हैं, ये किसी ज़माने में यहाँ से एक नहर पानी की गुज़रती थी और काफ़ी पानी का बहाव होता था। ये पहाड़ है, उसके नीचे एक सुरंग है, हम आपको करीब से, और ये पीपल का काफ़ी कदीम दरख्त है जो आज भी अपनी असली शक्ल में मौजूद है, नेचुरल हालत में मौजूद है। ये मकामी साथी हम इशारा कर रहे हैं कि इस गार की भी वीडियो बनाएं, तो लिहाजा चलते हैं इस गार के करीब और आपको ये सुरंग अंदर तक बताते हैं जो कि बदकिस्मती से आज पानी ना होने की वजह से खुश्क हो चुकी है और सूख चुकी है। किसी ज़माने में यहाँ काफ़ी गहरा पानी आता था नहर का और पहाड़ के नीचे से गुज़र के यहाँ से निकल कर नीचे गिरता था और ये पानी सीधा तुरबेला डैम की जानिब जा रहा है और यहाँ से मकामी लोग आकर गर्मियों के दिनों में नहाया करते थे, बच्चे एंजॉय करते थे, मेहमान भी यहाँ आके गर्मियों में बैठा करते थे। एक मौज मेला होता था, बड़ा हल्ला गुल्ला, बड़ा मज़ा होता। तो अब ये हम उस बस्ती की तरफ दोबारा आ गए हैं कि आप इन दरवाज़ों की खस्ता हाली देख लें, इस इमारत की देख लें। आज भी बहुत सारी पंचक्कियाँ माशाल्लाह अपने फंक्शन में जो है वो किरदार जो है प्ले कर रही हैं और काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी पंचक्कियों के सिर्फ खंडराट बाकी रह गए आपके सामने हैं कि वो बिल्कुल वीरान हो चुकी हैं और अब वो किसी काम की नहीं रही, लेकिन बहरहाल उनके आसार, उनकी इमारतें आज भी बाकी हैं। ये वो पानी है जो कि वहाँ से चक्कियों को चलाते हुए बहता हुआ एक छोटे से नाले की शक्ल में यहाँ से गुज़रता है और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल इलाका है। आज भी ये इलाका अपनी नौइयत के अंदर एक मुनफरिद और कदीम इलाका है और ये वो पंचक्कियाँ हैं जो माशाल्लाह आज भी बग़ैर किसी बिजली के निज़ाम के, इलेक्ट्रिक निज़ाम के अपने फंक्शन में काम कर रही हैं और पानी के बहाव के साथ, नहरी पानी के बहाव के साथ इनको चलाया जाता है। और ख़वातीन और हज़रात, आज भी ये इलाका अपनी, ये बस्ती अपनी नेचुरल शक्ल में, हालत में मौजूद है और इंशाअल्लाह आगे चल के मैं आपको पंचक्की दिखाने वाला हूँ कि जो बग़ैर किसी बिजली के निज़ाम के पानी के बहाव के साथ चल रही है। जी हाँ, ये है वो पंचक्की जो कि हमारे एक दोस्त हैं बोबी भाई, ये आपको नज़र आ रहे हैं, रुमाल बांध के खड़े हैं, ये इस पंचक्की के मालिक हैं। आप इस पंचक्की को देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है अपने फंक्शन के अंदर और कितना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है बग़ैर किसी इलेक्ट्रिक और बिजली के निज़ाम के, पानी के बहाव से पंचक्की काम कर रही है। इस टाइम गंदम की पिसाई हो रही है और यहाँ पर मकई और बाजरे की भी इसी तरह पिसाई होती है। तो माशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। जो दोस्त बिल्कुल नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।